जिंदगी 4 दिन की है, जिसको माफ करना है करो और आगे बढ़ो. Forgiveness is the best tool to improve yourself in your life. यहाँ पर वही चीज़ हो गई ना, जैसे लाल किताब को सूर्य में कहा जाता है, डिसिप्लिन में रहो, दुश्मनों को माफ करते रहो तो सूर्य अपने आप पर अच्छा हो जाएगा. तो वही चीज़ आपने बोली कि आगे माफ करते चलो तो आपकी आधी जिंदगी अच्छी हो जाएगी. लाल किताब में सूर्य जो है अपने आप को कहा गया है. अच्छा, ठीक है. अब अपना आप मतलब, और हमारे शरीर का वजन भी सूर्य है. जब तक हम माफ करने की प्रवृत्ति नहीं लाएंगे तो सूर्य का जो पॉजिटिव फल है वो हम कभी नहीं पा पाएंगे. That's true. और फॉरगिवनेस से ये भी होता है कि जो चीज़ हो गई है उसको याद करके करना ही क्या है, क्योंकि आपने अगर किसी खूंटे को पकड़ लिया आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे. और ये होता है, वहीं रोक लिया बेसिकली. और ये होता है हेमंत जी, क्लाइंट्स कितनी बार ऐसा होता है कि मैं उसको ना माफ़ नहीं कर सकती, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता. मत करो माफ़ भाई, अपने लिए तो माफ़ कर दो, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ना है, नहीं तो तुम रुक जाओगे. यहाँ पे अगेन वही चीज़ आ गई कि सूर्य जब 9वें घर में होता है तो ऐसा इंसान खुद तो किसी को माफ़ करता नहीं है, साथ में अपने बच्चों को नसीहत दे के जाता है कि मेरा बदला तू लेगा. समझ रहे कि मेरा बदला तू लेगा. तो यहाँ पे सूर्य ही मतलब अल्टीमेटली वो चीज़ निकल के आ गई कि हम टैरो कार्ड को एस्ट्रोलॉजी से सूर्य के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. सूर्य मतलब अपना आपा, अपने से जड़े क्वेश्चन, और सूर्य के साथ साथ उसके मित्र गुरु, करियर में क्या होगा, चंद्र मन कैसा रहेगा, नगद धन कैसा रहेगा. ठीक है. और उसके बाद मंगल, कि क्या मेरे जीवन में मंगल होगा, शादी होगी, ये होगी, या लव रिलेशन, या इस तरह के क्वेश्चन हम क्लियर कर सकते हैं. बाकी इस चीज़ की एक्सपर्ट आप हैं कि कैसे ये पिक्चर बता रही है. जैसे पिक्चर ठीक है दिख रहा है, कुछ मोटा मोटा समझ में आता है, पर इसकी गहराई तक जाना हो तो वो कैसे जाए. नहीं, मैं क्वेश्चन समझी नहीं, मतलब कैसे कहने का मतलब, जैसे अभी हमने एक पिक्चर उठाया था, यही ले लेते हैं, ठीक है, हमने ये उठाया था, अब दूसरा ले लेते हैं. तो इस पिक्चर को अब मेरे सामने, इस पिक्चर में क्या है दिखा देता हूँ. हाँ, मतलब एक आम पब्लिक उसे कैसे डिलीट ये करेगी. इसमें लिखा हुआ है दा वर्ड, और दा वर्ड से एक लेडी है जिनके हाथ में कुछ 2 ये हैं, और साइड में एक सराउंडिंग बना हुआ है. कैमरे में भी शो कर दीजिए. कैमरे में भी शो कर देता हूँ. तो इस कार्ड को कैसे समझाएंगे हम, इससे क्या क्या मतलब निकाल सकते हैं, और किस सिचुएशन पे कैसा मतलब निकल के आएगा. बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं. आप अगर मुझसे करियर की बात कर लेते हो और इस वाले कार्ड में ये कार्ड आ जाता है, तो सबसे पहले तो इसका नाम है द वर्ल्ड, यानी कि संसार. संसार मतलब कहीं भी चले जाओ. क्या मैम फॉरेन में को जॉब मिल जाएगी? 100% मिल जाएगी, आप चले जाओ ना. मैं क्या मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है? द वर्ल्ड क्या बताता है? द वर्ल्ड बताता है खुला आसमान, है ना. एंड कहते हैं बाउंड्रीज आपने तोड़ के आप हर जगह निकल चुके, अपनी सारी बाउंड्रीज, आपके पास कोई लिमिटेशंस नहीं है, तो आप निकल जाओ वहाँ पे. बाहर जाना है जाओ. आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है? बहुत खुली रहने वाली है. मतलब आपके ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं दिख रही है. आप हमें दिख रहे हो कि आप ना कहते हैं आप यू आर एंजॉइंग योर लाइफ. हम यहाँ पे जो ये लेडी है, या हम लोग मेल बोले जो भी है, जो भी फिगर है, ये आर्केटाइप है, ये हमें बिल्कुल नेकेड दिख रहा है. तो नंग अवस्था का मतलब क्या होता है कि आप ट्रांसपेरेंट हो, आपके अंदर और बाहर कुछ भी नहीं है, आपको कुछ छिपाने वाली कोई चीज़ नहीं है. हम कहते हैं ना यार ये इंसान बहुत ट्रांसपेरेंट है, कोई कुछ छिपाता नहीं है. तो इस तरह के लोग, उस तरह हमें, जैसे अगर पर्सनालिटी की बात करें तो इनकी पर्सनालिटी उस तरह की होती है. राइट. मतलब जैसा अंदर से है वैसा ही बाहर से है. दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने एक बड़ी अच्छी से रीत लगाई हुई है. रीत कैसे किया, बहुत बड़ा सा, हम कहते हैं ना कि एक हार जो कभी पॉलिटिशियंस वगैरह को लोग पहनाते हैं, दैट मीन्स कोई अचीवमेंट हमें दिख रही है यहाँ पे. राइट. तो दिस इज हाउ वी लाइक पिक आउट स्मॉल थिंग फ्रॉम द कार्ड्स, और हम एक क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं. लव लाइफ की अगर हम इसमें बात करें, मेरी पार्टनर कैसी रहने वाली है. अब हमें ये इंसान ब्यूटीफुल दिख रहा है, अगली तो नहीं दिख रहा हमें ये, तो ये पार्टनर आपका ब्यूटीफुल होगा, हैंडसम होने वाला, क्योंकि कहीं इसकी कोई बेडोल नहीं है, इंसान कुछ नहीं है. कैसा होगा? बहुत ट्रांसपेरेंट होगा, आपके साथ में बहुत लॉयल रहेगा, बिकॉज हमें ये इंसान कहीं और मिंगल होता हुआ नहीं दिख रहा है. ठीक है. किस्मत कैसी होगी? राशियां इसके आसपास में ही हैं, सारी राशियां यही हेमंत जी, आई थिंक आप अच्छे से देख सकते हो, है ना. क्योंकि मेरा राशियों से कोई डील नहीं है. इस पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया. डेफिनेटली है ना, ये तो सभी राशियों की सारी राशियां हैं. मतलब आपकी किस्मत जो है बहुत अच्छी रहने वाली है, आप जो भी कुछ करते हो. शेर, हाँ, मतलब कि गुरु. हाँ.
देखने से, अब जैसे आप बता रहे हैं तो समझ में आ रहा है। आम लोग आजकल जो है इंटरनेट पे भी लगते हैं और अपने आप से खोजने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। हाँ, क्योंकि जैसे मैं टैरो कार्ड नहीं जानती हूँ, मैं इस कार्ड को उठाऊंगी तो जैसे आप बोल रहे थे एग्जैक्टली मुझे ये पर्सन दिख रहा है जो नेकेड है। बहुत ज़्यादा 2-3 चीज़ें हमें समझ में आएंगी, लेकिन उसका इतना डीप मीनिंग है, वो सिर्फ जो टैरो कार्ड सीखते हैं या फिर आप ही बता सकते हैं। हाँ, गुरु के बिना ज्ञान भी लोग ले लेते हैं। आज तो इंटरनेट गुरु सबका बना हुआ है, लेकिन गुरु आपको ना अपना एक्सपीरियंस देता है, बेसिकली अपनी हैंड होल्डिंग देता है। जहाँ जहाँ उस गुरु ने अपनी लाइफ में गलतियाँ करी है ना, वो गुरु वो सिखाता है कि तुम मत करो, मैं तुम्हें पूरा थालियाँ परोस के दे रहा हूँ, ये ले लो। यार सॉरी हिमन जी, आप कुछ बता रहे थे। नहीं, मैं यही कह रहा था कि अधूरा ज्ञान हमेशा इंसान को खा जाता है। True. तो अब इंटरनेट पे पूरा ज्ञान तो कभी नहीं मिलेगा, कहीं से भी ढूंढ लो कुछ ना कुछ उसके अंदर से या तो आगे पीछे या कटा हुआ जरूर मिलेगा। इसलिए कुछ भी हम सीखते हैं, कोई भी विद्या में हम जाते हैं तो ये भी अपने आप में एक विद्या है। जब ये अपने आप में एक विद्या है तो इसका यूज कैसे ले सकते हैं, जो आज के इस प्रोग्राम में हम सबके लिए लाइव लेके आए हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि टैरो कैसे काम कर सकता है। तो जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत मज़ा आने वाला है। और जैसे जैसे हम हर एक कार्ड के ऊपर बात करेंगे और टैरो की कम्बिनेशन पे भी बात करेंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे। सोनल जी पूछेंगे कुछ तो आगे पूछते हैं। बने रहेंगे। जैसे बात हो रही थी अभी, सर बोल रहे थे कि मैरिड लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, करियर, जो खास तौर पे यूथ, मुझे लगता है जो यूथ है वो ज़्यादा कनेक्ट करता है टैरो कार्ड से। दैट्स वंडरफुल। हाँ बिल्कुल। तो उन यूथ की प्रॉब्लम्स वही करियर है, लव लाइफ है, मेजर प्रॉब्लम मुझे लगता है फाइनेंस। तो उसमें ये कार्ड्स मतलब कैसे काम करते हैं या किस तरीके के क्लाइंट आपके पास आते हैं? क्लाइंट सोनल जी हर तरह के आते हैं। मैक्सिमम क्लाइंट आते हैं लव लाइफ वाले और करियर वाले, बिकॉज टैरो से कनेक्ट लोग जो बिलो 35 है ना, वो ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। उनको ज़्यादा विश्वास उनके ऊपर है क्योंकि दे अंडरस्टैंड एनर्जीज, वो एनर्जीज को पूरा काम कर रहे होते हैं। तो वो आते हैं, मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी है कि करियर के क्वेश्चंस आएंगे, लव लाइफ के क्वेश्चंस आएंगे, हेल्थ सेकंड नंबर पे आता है, नंबर 1 पे यही आता है। और ये कार्ड्स इतने एक्यूरेट निकलते हैं ना, जब लोग कहते हैं कि मैम उसकी ना एनर्जीज आप बताओ क्या है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए क्या फील करता है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे बारे में क्या सोच रही है, क्या वो मुझे कमिटमेंट देगा नहीं देगा। अब जब मेरे पास में क्लाइंट्स मेरे पास वापस आते हैं ना 2-2 साल के बाद और बोलते हैं कि मैम आपने बताया था किससे शादी कर लो और हो गई मेरी शादी एंड आई एम सो हैप्पी, तब लगता है कि वाओ यार दैट्स वंडरफुल। चलो एक इसी पे ना एक प्रैक्टिकल करते हैं। ये हमारे कैमरामैन भाई साहब बैठे हैं, ठीक है, तो आज इनके लिए कार्ड निकालते हैं और क्या कहते हैं इनके कार्ड के, थोड़ा सा या श्योर व्हाई नॉट। ठीक है हेमंत जी, मैं डेफिनेटली निकालती हूँ कार्ड्स। ऑलराइट, सो आई हैव गॉट दीज 3 कार्ड्स। ठीक है, ये तीनों कार्ड्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो ऑफ कोर्स मैं नाम नहीं ले रही हूँ पब्लिक में आपके कैमरामैन जी का। तो ये तीनों कार्ड्स बताते हैं इनकी पर्सनालिटी। ये कहीं ना अपने रिश्तों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जी, ठीक है। और ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को लेकर ना कंफ्यूज भी रहते हैं कि कौन सा रिश्ता मेरा अच्छा है। अगर मैं फर्स्ट कार्ड की बात करूं, कौन सा रिश्ता अच्छा है, कौन सा ख़राब है, कौन सा रिश्तेदार मेरा क्या कहने वाला है, मैं किस पे विश्वास करूं किस पे ना करूं विश्वास। ठीक है, ऐसा ही है या नहीं है? राइट। दूसरा अगर मैं बात करूं कि इनको ना अचीवमेंट इन्होंने कर भी काफ़ी लिया है। जिस लेवल पे ये कभी होंगे ना और आज जिस लेवल पे वहाँ से कहीं ना कहीं ये 50 या 70 गुना बढ़ चुके हैं पिछले 2-2.5 साल की अगर मैं बात करूं तो। बट स्टिल अभी चीज़ें उतनी बेटर नहीं है, बट फिर भी बहुत बेटर है। एंड वाई आई हैव गॉट दिस, मैंने क्यों समझी ये चीज़, हालांकि वैसे कार्ड ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, बट फिर भी मैंने क्यों ऐसा बोला कि 100% अभी अचीवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि इसके आसपास जो पानी है ना, अगर आप देखो इसके सिंहासन के आसपास पानी कैसा है, वेवी वाटर है। आसपास सिचुएशन अभी भी ख़राब है, बट ये इंसान अभी जो है आपके कैमरामैन जी, ये अपने सिंहासन को ना अच्छे से ना ग्रैब करके बैठे हुए हैं कि बस मेरी सिचुएशन जो है बेटर रहे समहाउ, जैसा भी है। ऐसा ही है या नहीं है सर, है ना? नाइस। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं तो इनका अपनी फैमिली से अच्छा खासा प्यार है, फैमिली के साथ में कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, है ना? और ऐसा भी लगता है कि कोई एक इंसान है जिसके साथ में आपको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो मम्मी या कोई भी एल्डरली कोई तो है घर में, है ना? मम्मी है, मम्मी के साथ में कनेक्शन अच्छा है, तो किसी के साथ में तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। दिख भी रही है इसमें मम्मी दिख भी रही है तभी, क्योंकि वो आपकी बात से कनेक्ट कर पा रहा था। देखो स्पेशली एक लेडी एक बच्चे को समझा रही है,
हाँ ऐसा कुछ फ्लावर्स वो एक्सचेंज कर रहे हैं कुछ है ना? आपस में ना। जी, और कहीं ना कहीं आपकी जो अपनी जो खुद की फैमिली होनी चाहिए ना, वो फैमिली आपकी अच्छी होनी चाहिए, चाहे उसमें 4 लोग हैं 5 लोग हैं, किसी के साथ द्वेष नहीं है कहीं भी, राइट। तो जो मुझे दिखाई पड़ रहा है इज दैट सो, ऐसा ही है। परफेक्ट। तो अभी तो हमने रैंडम कार्ड्स निकाले हैं, तो ये बिल्कुल सही निकले हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन रीड द कार्ड्स, और ऐसे ही कार्ड जो अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बड़ा अच्छा बताती हूँ। सो देर वॉज़ वन लेडी एंड वो मेरे पास आती थी एंड वो पूछती थी कि मैम ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरे को ना छोड़ के जा चुका है, सो विल ही कम बैक, वो वापस आएगा। तो अब क्या होता है, जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी ऐप में जब होते हैं ना, तो एक क्लाइंट एक के पास नहीं जाता, वो 4-5 से कंफर्म करता है, क्योंकि परेशान होता है तो सबके पास जाता है वो। तो शी यूज़ टू कम टू मी एंड देन आई ऑलवेज सेज कि सिर्फ मुझे ना आता हुआ नहीं दिख रहा। तो कहती नहीं मैम वो वाले एस्ट्रोलॉजर नहीं बताया, उन्होंने वो वाली एस्ट्रोलॉजर से देख के बताया, वो तो कह रहे हैं आ जाएगा। मैंने कहा आई रियली विश वो आ जाए ना, रियली विश कि मेरी रीडिंग गलत हो जाए। भाई तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए, वो आ जाए, मेरी रीडिंग गलत हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवेज वो फिर आती 15-20 दिन के बाद में, है ना, क्योंकि ऐप्स के ऊपर ऐसे ही होते हैं। तो मैं फिर उसको वो कार्ड निकलते और फिर वही मुझे नेगेटिव कार्ड आते कि वो नहीं आएगी। वो फिर मुझे कहती कि मैम लेकिन सब बोल रहे हैं कि वो आ जाएगा। मैंने कहा मैं उसको फिर वो रिपीट करती कि आई रियली विश कि वो आ जाए, बट मुझे नहीं दिख रहा कि वो आएगा। एनीवेज ऐसे 5-6 बार उसने मेरे साथ में किया। ठीक है, लड़की भी वो प्यारी थी, अच्छी समझदार थी बच्ची। वो मेरे पास में 1 या 1.5 साल के बाद वापस आई है। मैं भूल भाल गई क्योंकि कितने हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं। एंड शी केम टू मी एंड शी टोल्ड मी कि मैम यू आर द ओनली वन जिसने मेरे को हमेशा बोला कि वो वापस नहीं आएगा। मैम सब ने मुझे बोला वो आएगा, और मैम लिटरली वो नहीं आया, उसने शादी कर ली। सो दिस इज हाउ टेरो कार्ड टेल्स यू। इतने एक्यूरेट निकलते हैं बिकॉज टेरो कार्ड्स आर एनर्जी बेस्ड, ये कहीं नहीं जाते। आप मुझे इसमें बताओ कि इसमें कितने लंबे समय तक की हम एनर्जी को चेक कर सकते हैं, या कितनी लंबी हम प्रिडिक्शन दे सकते हैं, या अगर बात करूं तो मतलब कि भैया इसको बार बार चेक करते रहना जरूरी है, ऐसा कुछ मतलब एक बार मैंने रीडिंग करा ली तो उसको मैं कितने टाइम तक एप्लीकेबल अपने साथ रख सकता हूँ? डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। एग्जाम्पल में अपने करियर के लिए है, एग्जाम्पल है आपके करियर के लिए। अब करियर हम लोग एवरीडे चेंज नहीं करते। करियर में तो आप मुझसे आज पूछोगे जी आज मैंने ये बिजनेस या जॉब स्टार्ट करी है, ये मेरा आपको कब तक चलता हुआ दिख रहा है ना? तो ऑफ कोर्स ये हमें तब तक दिख रहा है, फिर हमें ग्रोथ दिख रही है या डाउनफॉल दिख रहा है, तो हम इसमें बता सकते हैं कि जी 6 महीने के बाद हमें ऐसा दिख रहा है, या 1 साल के बाद हमें थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, या और अब जाता हुआ दिख रहा है, जैसे भी है। लेकिन अगर हम लोग करंट एनर्जीज की बात करें किसी की, तो एनर्जीज तो हमारी चेंज होती हैं। वो तो चेंज होती है डेफिनेटली। आज मेरा मूड ठीक है, अभी कुछ हो जाए तो मेरा मूड खराब हो जाएगा, यार मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, यार मेरा ये नहीं हो रहा, एनर्जीज डाउन एकदम से। आप भी मुझसे ये नहीं बोलोगे चलो डिनर पे चलते हैं, मुझे पता है कि सब मूड खराब होने वाला है ना, है ना, डेफिनेटली। तो एनर्जीज हम चेक कर सकते हैं एवरीडे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। कुछ क्वेश्चंस के आंसर हैं जो एक्चुअली में ईयरली दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मुझे फॉरेन सेटल होना है, मैं कब हो सकता हूँ? तो ऑफ कोर्स वो 4 दिन का काम तो नहीं है, वो तो सालों लग जाते हैं कई बार सेटल होने में। तो उस तरह से भी हम लोग देखते हैं कि यार 2025 में सेटल होगा, 2026 में, 27 में, 28 में, या शादी का भी ऐसे चलता है। सो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन।